Da
श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य राधा बाबा के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। देखो भैया, ऋषभ आया आता है तो आनंद आ जाता मुझे। तो हमारे ऋषभ प्रभु आए हैं। जब ये पद गाते हैं तो मुझे तो पर्सनली घनश्याम दास ठाकुर जी की याद आती है। और ये हैं भी महाराज जी के शिष्य हैं, परम पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी। इनके पिताजी पूज्य बाबा के परिकर हैं, पूज्य राधा बाबा हैं। महाराज जी के भी परिकर हैं, बाबू जी के भी परिकर हैं। उनके पास बैठते हैं तो भाई जी बाबा की अनंत बातें सुनने को मिलती हैं। नहीं रहते, नहीं रहते तो ग्वालियर हैं इनके पिताजी। देखो वो देश ही अलग है। एक बार पूज्य भैया ने पूछा था कि अंगद जी आप वापस समय में जाना चाहो तो किस समय में जाना चाहोगे। मैंने भी भैया से पूछा, भैया आप किस समय में जाना चाहोगे। मेरा उत्तर तो मैं कहा भैया मैं तो वाटिका वाले समय में वापस जाना चाहूँगा, जब पूज्य बाबूजी बाबा हुआ करते। भैया ने कहा मैं भी वहीं जाना चाहूँगा। तो बड़ा रस है वहाँ पर। बाबूजी बाबा की बातें कुछ ऐसी ही होती हैं। देखो संतों से अगर प्रेम करना हो तो भजन करना पड़ता है। जब तक भजन नहीं करेंगे संतों का सच्चा स्वरूप सामने नहीं आता है। जब तक सच्चा स्वरूप सामने आएगा ही नहीं। भजन करने वाले पर संत की विशेष कृपा होती है। पूज्य भैया ही बता रहे थे एक बार, पूज्य बाबा ने कहा अपने ऋषभ के जो पिताजी हैं कृपा शंकर भैया, उन्होंने बताया था एक बार बाबा कह रहे थे कि वो था ना राधा रानी की चरण रेणु से हैं आप श्री जी को बस में कर सकते हो, हैं ठाकुर जी को बस में कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, बाबा के पास ही बैठे थे, बाबा की चरण रज उठाई और पीछे से जाके बाबा के ऊपर ही ऐसे ही था मन में भाव रहा है। तो बाबा ने कहा कि ये कौन हम पे मंत्र कर रहा है, मंत्र टोना कर रहा है हमारे ऊपर। मैं आजकल पूज्य श्री राधेश्याम मिश्र जी का पढ़ रहा हूँ, मेरे बाबा राम। इतना अद्भुत है, कैसी संतों में निष्ठा होनी चाहिए, कैसी सेवा करनी चाहिए संतों की। अच्छा संत भी लाड़ दुलार करते हैं। देखो हम सब लोग तो यहाँ भक्त हैं, इसलिए हम लोगों को बात समझ में आती है संत हैं कैसे होते हैं, संत कैसे लाड करते हैं। अगर बाहर जाओ तो बड़ा विभत्स रूप है संतों के बारे में। संसारिक लोग सोचते हैं संत लोग होते हैं पैसे ठगने वाले हैं, पैसा और रुपया निकालने वाले, ये सब संत हैं। नहीं ऐसा नहीं है, और वैसे दिखते भी वैसे ही बाहर। नहीं वो फिर वो संत नहीं है। कहलाते हैं संत। एक बार पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि एक सज्जन ही बोल रहे थे, एक व्यक्ति मेरे साथ में ऑफिस वाला कह रहे बाबा इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के आते हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। तो प्रेमानंद जी महाराज ने खुद ही उत्तर दिया, कह रहे भैया ना मेरी वो गाड़ी है, ना मेरा कोई घर है ना। अब ये रख देते हैं, जहाँ कहते हैं वहाँ रुक जाते हैं, जहाँ नहीं कहते वहाँ नहीं रुकना। कोई बंदोबस्त ऐसा है नहीं। और है भी तो कौन सी बड़ी बात है भैया। अगर ऐसे संत जो करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहे हैं
उन्हें तो हवाई जहाज से ही नीचे नहीं उतरना चाहिए, सच बता रहा हूं। लेकिन ये एक ऐसे संत हैं जो सबको सुलभ हैं, आराम से लोग मिल पाते हैं, बातें सत्संग की सुन पाते हैं, है ना। तो इसलिए संतों का तो कृपा है हमारे ऊपर। पूज्य बाबा का विचार पढ़ते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं, सत्संग करने से मनुष्य को थोड़ी बहुत शांति अवश्य मिलती है, लेकिन जिस दिन श्रद्धा पूरी हो जाएगी उसी दिन भगवान की दया एवं भगवान दोनों ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दया में से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे अंतःकरण में शुद्ध दया एवं प्रेम का संचार कीजिए। हे अतिशय दयालु हैं, वे अतिशय दयालु हैं, भक्त को भी निराश नहीं करते। उनके यहाँ विलंब से या जल्दी सुनवाई अवश्य होती है। भगवान के यहाँ सुनवाई अवश्य होती है। प्रतिदिन आयु कम हो रही है, ये बात तो निश्चित है, सबके अनुभव की बात है। मृत्यु निकट आ रही है, इसे मत भूलें। मृत्यु के बाद आपके न रहने पर भी यहाँ किसी काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। हम सोचते ना हमारे बिना काम नहीं चलेगा, और सब बढ़िया चलता है, कोई रोक टोक नहीं आती। एक गुरुजी महाराज जी, एक गुरुजी का एक चेला था, और वो चेला कई दिनों से भजन कर रहा था अपना, हुआ फिर विवाह हो गया उसका। विवाह हो गया तो उसने थोड़ा सत्संग में आना कम कर दिया। ये स्वाभाविक है, संसार जब खींचता है तो फिर सब फीका लगने लगता है। तो वो कुछ कई दिनों से आ नहीं रहे थे, तो गुरुजी ने एक दिन बुला के पूछा, भाई क्यों नहीं आ रहे हो सत्संग में? अरे गुरुजी घर गृहस्थी वाला आदमी, काम नहीं चलता मेरे बिना घर का। कह रहे अरे बेटा ये सब बातें रहने दो, सब बढ़िया चलता है। कह रहे नहीं गुरुजी आप समझते नहीं हो, आप समझते। अच्छा संतों को क्या गृहस्थी के बारे में पता नहीं होता क्या? अपने पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, गृहस्थी का ऐसा कौन सा प्रश्न है जो जिसका उनके पास उत्तर नहीं है? हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है। पुस्तक भी लिखी गृहस्थ में कैसे रहें, हर प्रश्न का उत्तर है उनके पास। तो महाराज जी ने कहा कि भाई बेटा देख ये गलत बात है, सत्संग में आया कर। कह रहे नहीं महाराज जी आप समझते नहीं। कह रहे बेटा चल एक प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। कह रहे थे तो कल सुबह गंगा जी में स्नान करने जाए तो डूब जाइयो और तैर के मेरे आश्रम पे आ जाइयो। लोगों को लगेगा तू मर गया, उसके बाद तुझे संसार का स्वरूप दिखाता हूँ कि तेरे बिना काम चलता नहीं चलता। अगले दिन वो शिष्य गया, गंगा जी में डूब कूदा और कूद करके भीतर ही भीतर पार कर गया। मित्रों ने सोचा भाई डूब गया। अब वो थोड़ा रोना रापा होता ही है, और हुआ रोना रापा। और उसके बाद जो साथ के मित्र थे वो भी सत्संगी थे सारे, तो उन्होंने उनकी धर्मपत्नी से कहा देखो अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये तो नियम है ही है महादेवा। और सत्संगी भाइयों ने कहा कि आप चिंता न करें, आपके राशन की व्यवस्था और महीने का खर्चा हम सब लोग सत्संगी मिलकर दे दिया करेंगे। जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जो थे पति थे वो थोड़ा मोड़ा कमाते होंगे, लेकिन अब सत्संगी भाइयों ने सब व्यवस्था करी बढ़िया से, और जहाँ पहले एक टाइम सब्जी बनती थी अब 2 टाइम बन रही है जब से वो गए हैं, क्योंकि सत्संगी भाइयों ने इतना सामान राशन ला के रख दिया है, महीने भर का खर्चा। पनीर भी बन जा रहा है, दाल यदा कदा बन रही है, पनीर डेली बनना है, और बढ़िया व्यवस्था होगी, बढ़िया चल रहा है, और पैसों का भी कोई कमी नहीं। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लग गए, हरी बोल मदन लाल से एवरेस्ट में पहुंच गए बढ़िया खर्चा चल रहा, बढ़िया फर्स्ट क्लास आराम से। और एक दिन उनकी पत्नी उनके गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने कहा बेटा कैसा चल रहा है? मुझे पता चला कि शिष्य चला गया है, अब तुम्हारा रहन सहन सब घर की व्यवस्था बढ़िया चल रही है ना? घर गुरुजी एकदम बढ़िया चकाचक।
कहीं नहीं बेटा कभी दाल रोटी करे। गुरुजी दाल बनाए महीनों हो गए हैं, पनीर ही चल रहा है, जब से चल रहा है। और अंदर उसका पति सुन रहा है, कह रहा कमाल हो गया, पनीर इसने शकल नहीं देखी थी पनीर, क्या पनीर खा रही है। और भाई वो पनीर खाए और बढ़िया चल रहा है। गुरुजी का कोई तकलीफ, कह रहे गुरुजी कोई तकलीफ नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है एकदम। कह रहे उनकी कभी जरूरत महसूस होती, कह रहे कोई जरूरत नहीं, मैं तो भूल भी गई हूं कोई थे। मैं तो भूल भी गई हूं। उधर पति को गाने सुनाई दे रहे, जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जो अपना। वो बेचारा पत्नी गई, गुरु शिष्य बाहर आया, गुरुजी कमाल हो गया। कह रहे बेटा अब घर जा तू। कह रहे गुरुजी सब बर्बाद हो गया, अब घर भेज रहे हो मुझे। कह रहे नहीं बेटा अब जा तू। रात में पहुंचे घर तो कुंडा खटखटाया, तो पत्नी ने सोचा पता नहीं कौन आया होगा। तो एक बार दरवाजा खोल के देखा तो पति देव सामने कर, अरे भूत भूत भूत, बंद कर दिया, बंद कर दिया। फिर खटखटाया, फिर खोला, मैं हूं, जिंदा हूं, मरे ही रहो। बच्चे देखेंगे डर जाएंगे, भूत समझ के इनको हार्ट अटैक आ जाएगा बच्चों को, तुम चले जाओ। बढ़िया। कह रहे अरे नहीं मैं सब समझ गया हूं। कह रहे समझ तो पहले ही जाना चाहिए था। तो वो गुरुजी के पास गए, कह रहे बेटा ये संसार है, यहाँ कोई किसी को याद नहीं रखता, 2-4 महीने रोना रापा चलता है, ज़्यादा ज़्यादा 1 साल, फिर 2 साल या 3 साल, उसके बाद वही नाचते हुए शादी में तुम्हें नजर आ जाएंगे। और खुद ही समझा, सेठ जी के साथ हुआ ऐसा। पूज्य सेठ जी के रिश्तेदारी में कहीं किसी के यहाँ मौत हुई तो सबने आतंक मचा, रो रो के पागल थे सारे के सारे, सारे रो रहे हाय हाय करके। तो सेठ जी ने कहा कैसे समझाऊं भाई, वहां जाकर ज्ञान देंगे तो इस ऐसे समय पे ज्ञान काम नहीं करता है। कोई आदमी रो रहा है उसे आप सत्संग सुनाना शुरू कर दो, वो कहेगा बाद में सुनिए, अभी नहीं सुनूंगा है? तो सेठ जी गए और सेठ जी जाके जिनके खास संबंधी की मृत्यु हुई थी वो कम रो रहे थे, सेठ जी ज्यादा रोने लगे। सेठ जी ने हाहाकार मचा दिया। अब भाई वो जो घर वाले सेठ जी को चुप करा रहे हैं। सेठ जी ये तो आना जाना लगा रहता है, जीवन मृत्यु ये तो संसार का नियम है। सेठ जी खूब रोए। सेठ जी अच्छा अच्छा, फिर धीरे धीरे सेठ जी चुप हुए, कह रहे जाने जाने का नियम है इसमें। तो एक ने पूछा सेठ जी आप सच में रो रहे थे? कह रहे भैया अगर मैं वहां जाके इन्हें चुप कराता तो चुप नहीं होते। अब यही वो ज्ञान दे रहे हैं जो मैं इन्हें देना चाहता था। अब ये वही ज्ञान दे रहे हैं जो मैं इन्हें देना चाहता था। तो समझ गए बात को। देखो भैया संत हमारे दुख में दुखी भी होते हैं। स्वामी जी महाराज के सामने गीता भवन नंबर 3 के सामने एक माता जी का लड़का गंगा जी में डूब गया 18 साल का। तो वो रोती हुई आई और रोने लगी। स्वामी जी महाराज मेरा पुत्र डूब गया, और खूब रो रही। स्वामी जी महाराज भी रोने लगे उसके साथ। स्वामी जी महाराज भी रोने लग गए। किसी ने पूछा महाराज जी आप तो एकदम असंग हैं, फिर आपको कैसे रोना है? कह रहे भाई पर दुखी होते ही हैं संत। और ऐसा महसूस करा स्वामी जी ने कहा ऐसा लगा मेरा ही पुत्र गया है। संतों के भीतर ऐसी पीड़ा भी होती। इसलिए तो देखना आप जितने भी संत मिलेंगे सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट या बीमारी आ जाती है, क्योंकि वो दूसरों के बीमारियों को उनका कर्षण कर लेते हैं। इसलिए आपने देखो संत ज्यादातर संत पैर छुआने से मना करते हैं। पैर छूते क्या होता है, ये स्वाभाविक है, आप नहीं देना चाहोगे दुख, लेकिन संतों का स्पर्श करते वो दुख अपने आप संत के पास चला जाता है। क्योंकि जो गुण भगवान में वही गुण संतों में उतर आते हैं, है ना, वही संतों में उतर आते हैं। तो इसलिए भैया संतों से क्या लाभ लेना चाहिए? संतों से लाभ लो भैया, उनका संग करो जितना कर सकते हो। कल मैं एक जगह पढ़ रहा था,
उसमें पूज्य बाबूजी के ही प्रवचन में पढ़ रहा था। भाई जी ने कहा कि भैया देखो, संतों से अगर आप दुर्भाव भी रखते हो ना, वैर भाव से भी अगर संतों का संग कर रहे हो तो भी आपका कल्याण तो होगा ही। वैर भाव से संग करने पर भी कल्याण है। मैं बताता हूं ना कई बार राधेश्याम मिश्र जी का, कि मिश्र जी शाम को 6 बजे आ जाते थे बाबा के पास। 6 बजे आते, पहले नए नए गए थे तो कोई सेवा भी नहीं देता था। पहली बार बाबा ने कहा कि फलाने का टिकट बनवा लाओ रेलवे से, तो सब सोचने लगे मिसिर पर ऐसी कैसी कृपा हो रही है। बाबा ने मुझे, एक सज्जन थे, उन्हें बोलने की जगह मिसिर जी को बोल दिया। बाबा मिश्र जी नहीं कहा करते, मिसिर कहा करते थे मिश्र जी को। मिसिर, हमारा मिसिर है। पूज्य बाबूजी के यहाँ, जहाँ बाबा प्रसाद लेते थे बासे में, जहाँ पर वहाँ भोजन बनता था, तो वहाँ पर बाबा के साथ रहने वाले बहुत से लोग प्रसाद लेते थे। बहुत लोग आते थे, वहीं रहते थे, तो प्रसाद वहीं लेते थे। तो मिश्र जी भी वहीं प्रसाद लेने लगे, क्योंकि 6 बजे आते थे, तो फिर उसके बाद रात्रि में कब प्रसाद लेंगे। तो बाबा ने कहा तुम यहीं पा लिया करो। तो मिश्र जी वहीं पाने लगे। फिर क्या हुआ, एक बार बाबा ने मना कर दिया कि फोगला जी पे बहुत ज़्यादा वजन पड़ता है, सबके खाने पीने का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए जो गृहस्थ लोग हैं वो अपने अपने घर पे खाएं, अपने घर पे खाएं। अब क्या हुआ, सब ने भैया अपने घर खाना शुरू कर दिया। पर कई लोग ऐसे थे, एक मिश्र जी को छोड़ के बाकी सब वापस खाने लग गए हुए। तो बाबा ने कहा कि मिश्र, जब सब खाते हैं तो तुम भी खा लो, तुम्हारे पे से क्या ज्यादा फोगला जी को तुम्हारा ही बोझ पड़ेगा क्या? तुम भी खा ही लिया करो। तो मिश्र जी ने कितनी सुंदर बात कही। मिश्र जी ने कहा कि बाबा, आपकी आज्ञा का मैं जीवन भर पालन कर पाऊं, मेरे लिए ये ज्यादा शोभनीय है। तब बाबा ने कहा कि मिसिर, मैं चाहता हूं तू ऐसा ही बन, जैसा तू कह रहा है ऐसा ही बन। एक दिन बाबा ने पूछा, मिसिर, मेरी भिक्षा में तो बहुत बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनते हैं, खाने के, बहुत बढ़िया सब्जी, सारा मीठा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, तेरा जी नहीं ललचाता क्या? तो मिश्र जी ने कहा, बाबा, शुरुआत की तो बात मैं नहीं कहता, पर अब की बात तो ऐसी है कि मेरा बिल्कुल जी नहीं ललचाता है, मेरा बिल्कुल जी नहीं ललचाता है। तब बाबा ने कहा कि मिसिर, असर हो रहा है, असर हो रहा है। 6 बजे बाबा की सेवा में आते भैया, रात का 1:30 बजे का, 2 बजे का कोई भरोसा नहीं, और 4 बजे फिर आना होता था। सुबह 4 बजे फिर बाबा की सेवा में आना था। ऐसी दिनचर्या थी। एक बार रात को 2 बज गए, तो बाबा ने जाते हुए कहा कि मिसिर, ये डंडा ले जाओ। तो मिसिर जी ने, बाबा डंडे की क्या आवश्यकता, मैं तो रोज ही जाता हूं। कह रहे, नहीं, आज डंडा ले जाओ। तो उन्होंने डंडा ले लिया, साथ में लेके गए, और देखा तो जैसे ही वाटिका से बाहर निकले, अच्छा उस समय इतना ज्यादा बसावट नहीं थी, जंगल ज्यादा पड़ा हुआ था, और जिस गली में से आते थे उसमें कोई बिल्कुल अंधेरा रहता था। तो जा रहे थे मिश्र जी, तो पीछे कुत्ता लग गया। अच्छा, वो बराबर की दूरी पे था, बराबर की दूरी पे था, पास नहीं आ रहा था, दूरी पे था। जब तक मिश्र जी घर नहीं पहुंच गए तब तक चलता रहा, फिर पलटी मारी और वापस चला गया। मिश्र जी सुबह 4 बजे गए बाबा के पास। बाबा से जाकर के बोलते हैं, बाबा ऐसे ऐसे घटना घटी, एक कुत्ता था। तो बाबा ने कहा, मिश्र क्या लगता है वो कुत्ता कौन होगा? बाबा की तेज तर्रार इसी तपाक से बोलते थे, क्या लगता है कौन होगा? तो मिश्र जी ने कहा कि बाबा आप तो नहीं थे। बाबा ने कहा, कौन हो सकता है हमारे सिवा? तो बाबा रक्षा के लिए रात्रि में 2 बजे घर छोड़ करके आए हैं। देखो संत कैसे
पालते हैं भैया, हमें लगता है कि हम संत की सेवा कर रहे हैं, लेकिन संत हमारी सेवा कर रहे होते हैं। अरे अखिल ब्रह्मांड नायक से जो जुड़ चुका है, जिसका दर्शन प्राप्त कर चुका है, हम उसकी कुछ सेवा कर सकते हैं क्या? अरे वो हमसे सेवा ले रहे हैं, ये भी हम पर कृपा है उनकी, ये भी हम पर कृपा है उनकी। तो हमारी क्या बिसात यार। अगर वो थे ना अपने बाबूजी के ही परिकर, एक तो भगत जी और साथ में एक राम स्नेही दादा, क्या सेवा करते थे भैया। हाथ में रोग हो गया है, एक्जिमा, और कपड़े धोते थे, कपड़ों की सेवा थी उनकी। कहने लगे नरक में जाए, करे पूज्य बाबा के पास। बाबा ने तो ठीक ही कर दिया था रोग, बाबा ने तो रोग ठीक ही कर दिया था, रात रात भर में उनका ठीक कर दिया कोड़ पूरा का पूरा। सिर्फ ये चमत्कार के लिए थोड़ी ना संत के पास जाया जाता है। और उनका सत्संग भी बड़ा जबरदस्त था, सिर्फ सेवा सेवा नहीं थी। क्या सत्संग था? बाबूजी का प्रवचन सुनते और सेवा करते हुए उसकी जुगाली करते कि आज भाई जी ने ये वाली लीला सुनाई थी तो मैं इसका चिंतन करूंगा पूरा दिन सेवा करते हुए। ये वाला प्रवचन सुनाया था तो इन बातों पर मैं स्मरण करूंगा। ऐसे पूरा चिंतन करते थे प्रवचन का। ये नहीं कि सिर्फ सेवा करी और चले गए और सो गए, ऐसा नहीं था। सारा काम बराबर होता था। श्री राम दादा बाबूजी का प्रवचन सुन रहे हैं बैठ करके, रासलीला वाले अपने महाराज जी प्रवचन सुन रहे हैं और प्रवचन में सबसे आगे ही बैठे हैं और आगे बैठे बैठे ये विचार कर रहे हैं, मैंने दुनिया को प्रिया प्रियतम का दर्शन कराया, रासलीला का, ठाकुर ठाकुरानी, क्या मुझे कभी दर्शन होगा? पूरे प्रवचन में यही सोचते रहे। उठकर चले गए। भाई जी ने एक सज्जन से कहा कि श्री राम शर्मा जी को हमारे पास भेजिएगा। जब ऐसी बात बोल दी तो भैया, जैसे अपने भैया कह दें हमें, मैं जाऊं नीचे और रघुनाथ जी से, रघुनाथ जी जरा अंगद जी को भेजिएगा, आज बात करनी है। आके बैठे। सत्संग में कहाँ थे? मैं भैया मैं तो आपके बगल में बैठता हूं, इधर आगे तो था। अरे आगे तो थे पर थे नहीं, तुम शरीर से ही आगे थे, मन तुम्हारा कहीं और घूम रहा था। तो श्री राम दादा से भाई जी ने कहा कि आज आप सत्संग में मौजूद नहीं थे। दादा ने कहा नहीं बाबूजी मैं तो आगे ही बैठा हुआ था। कह रहे बैठे तो हुए थे पर मन आपका कहीं और था, बताइए क्या बात है? तो कहने लगे कि बाबूजी बात ऐसी है, मैंने पूरी दुनिया भर को रासलीला में श्री जी और ठाकुर जी का दर्शन करवाया, क्या मुझे कभी श्री जी का अनुग्रह प्राप्त होगा? तो बाबूजी ने तपाक से बोला, क्यों नहीं प्राप्त होगा? तुम्हें श्री जी का प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य अवश्य मिलेगा, श्री जी की कृपा अवश्य मिलेगी। और भैया मिली भी। मैंने तो उनसे जाके उनके घर पे ही जाके पूछ लिया, दादा भाई जी ने कहा था राधा रानी की कृपा होगी, क्या हो गई क्या आपके ऊपर? ऐसे गोपनीय 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 गोपनीय, सब हो गया है, सब हो गया, सब हो गया। वाटिका में बैठे हुए हैं, अंत समय कुछ याद थोड़ी था उन्हें, आखिरी कुछ सालों में याद ही नहीं रहता था। वाटिका में बैठे हुए संत कुटीर में, और कुंज बिहारी भैया बोल रहे हैं कि बाबूजी 8:30 की ट्रेन है, टिकट हो गया है। अरे ठीक है। थोड़ी देर में, अच्छा भैया कब चलना है? कह रहे बाबूजी 8:30 की ट्रेन है और फलानी फलानी टिकट है, टिकट हो गई है। अच्छा अच्छा। फिर 5 मिनट, कब चलना है? अच्छा भैया कब की ट्रेन है? बार बार पूछें, बार बार पूछते। तो ऐसे ये परिकर भैया साधारण थोड़ी हैं। मैं उस दिन बता रहा था ना कि महाराज जी यहाँ से वृंदावन से गए हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं था पेड़ विनोद कुंज वाले महाराज जी का, बिल्कुल भैया बैठने की स्थिति में नहीं थे।
ट्रेन में लेटे लेटे गए और फिर वहां से व्हील चेयर पर वाटिका में प्रवेश किए। पूज्य बाबा के श्री विग्रह की स्थापना हो चुकी थी, बाबा जा चुके थे इस धराधाम से, और बाबा के श्री विग्रह के सामने व्हील चेयर लेकर के पहुंचे और नेत्रों से नेत्र मिले। बाबा ने कुछ भौएं हिलाई हैं और बस उसके बाद महाराज जी व्हील चेयर से खड़े होकर नृत्य किया है। महाराज जी ने खूब जोर जोर से नृत्य किया, हाथ उठा उठा करके। अष्ट सात्विक भावों का उदय हुआ। घनश्याम दास ठाकुर जी पीछे ले गए संत कुटीर में, वहां ले जाकर पट खोलेंगे महाराज। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तो, ब्रज के किशोर तो पे बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, जगत नचायो तेरी भों की मरोर, नादे जगत नचायो तेरी भों की मरोर। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया रासलीला में पहुंच जाता हूँ, सत्कार गीता वाटिका रासलीला में प्रवेश हो जाता है। तो महाराज जी को घनश्याम दास ठाकुर जी पीछे ले गए और वहां किसी को प्रवेश नहीं। ठाकुर जी ने कहा कोई भीतर नहीं आएगा। महाराज जी अष्ट सात्विक भावों में थे। पूज्य श्री भाई जी की सुपुत्री जी को भी मना कर दिया भीतर जाने के लिए, सावित्री बाई जी को। अच्छा, उस समय किसको एंट्री मिली? अपने पूज्य चंद्रेश भैया जी को। उनको एंट्री मिली क्योंकि भैया डॉक्टर है और स्वास्थ्य देखने के लिए एंट्री मिली। तो ठाकुर जी ने कहा थोड़ा नब्ज देख करके पता करो ठीक है या नहीं है सब। तो भीतर घुसे तो भैया ही बता रहे थे एक बार कि देखो भैया, हाथ देखना तो, स्पर्श करना तो ये डॉक्टर के नाते तो बहाना था, क्योंकि वो ठाकुर जी के शिष्य रहे चंद्रेश भैया। तो ठाकुर जी ने कृपा करवाने के लिए महाराज जी का स्पर्श करवाया कि अष्ट सात्विक भाव की स्थिति में तुम्हें स्पर्श प्राप्त हो जाए। ये संतों की विशेष कृपा होती है। वहीं पर कंबल रखा था महाराज जी वाला, जिसमें महाराज जी ने साधना करी है। जो कंबल ओढ़े रहते हैं ना महाराज जी, आपने चित्रों में देखा होगा, काली कमली जैसे बोलते हैं, वो रखी हुई थी। तो ठाकुर जी ने बोला चंद्रेश कुछ मांग ले मुझसे। तो चंद्रेश भैया उस कमली की तरफ देख रहे थे कि भैया वो मिल जाए। तो पहले तो मना किया कि नहीं भाई नहीं। फिर उसके बाद चंद्रेश भैया ने कहा तो देना ही चाहते तो काली कमली दे दो महाराज जी की। तो ठाकुर जी ने कहा भैया देखो वो नहीं मिलेगी, उसको लेके तो मैं ही साधना करता हूँ उसको ओढ़ के, तो वो तुम्हें नहीं मिल सकती। तो भैया ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जब आपने मना कर दिया। तो जाने लगे तो ठाकुर जी ने उठाकर वो कंबल दे दिया भैया को, कहा कि ये शायद तुम्हें ही देने के लिए रखा होगा। ये विशेष कृपा होती है संतों की। कोई वस्तु मिल जाए और उसका आदर भी सम्यक होना चाहिए भैया। हम, मेरे जैसा व्यक्ति तो बिल्कुल, बाबा का वस्त्र मिला था आज तक वो ऐसे ही रखा हुआ है, उसे स्पर्श भी नहीं कर पा रहा हूँ डेली। कभी कभी याद आती है बाबा की खास, तो उस डिबिया को निकालता हूँ, वस्त्र देता हूँ, आंख पे लगा लेता हूँ। ये वस्त्र कोई साधारण तो है नहीं भैया। पूज्य बाबा का वस्त्र
साक्षात श्री राधा रानी का वस्त्र है। नकाब पोष वृषभानु दुलारी। जब राधाष्टमी पे ठाकुर जी ढाड़ी बालक बने तो बाबा के सामने आए नृत्य करते हुए। तो बाबा पहचान नहीं पाए नेत्र खोल के, क्योंकि मूछ लगा रखी थी। जब मूछ लगा रखी तो ढाड़ी बालक बने तो पहचान नहीं पाए। तो भाई जी ने कहा कि बाबा ये अपना घनश्याम है। अरे अच्छा, एक चपत मारी, ये घनश्याम है, चपत मारी। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आपका आशीर्वाद तो मिल गया, पर हम तो युगल के उपासक हैं, तो बाबूजी का भी कुछ मिलना चाहिए। तो बाबा ने तत्काल भाई जी की धोती फाड़कर एक किनारी फाड़ी और वो किनारी ठाकुर जी को वहां पर दी और कहा कि सांवर सुंदर की धोती की यह एक किनारी फाड़ी है, तुम तुच्छ न वस्तु इसे समझो, इसमें ब्रजरस की खाड़ी है। राधा कर से खोदी इसमें, कण कण में कृष्ण खिलाड़ी है। इसके कण कण में कृष्ण खिलाड़ी बसा हुआ है भैया, ये साधारण नहीं है वस्त्र। तो ऐसे वस्तुओं का सम्यक आदर होना चाहिए भैया, है ना। अब कोई कहे कि हमने बाबूजी को नहीं देखा, तो बाबूजी से कैसे जुड़े? नित्य बाबूजी का स्मरण करो, बाबूजी के सत्संग का कोई वाक्य पढ़ो, या पद रत्नाकर के एक पद का पाठ करो, क्योंकि पद रत्नाकर साक्षात बाबूजी का वांगमय स्वरूप है। जैसे भागवत जी श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, ऐसे ही बाबूजी का वांगमय स्वरूप पद रत्नाकर है भी। बड़ा विलक्षण बाबूजी का भाव रहता। अच्छा, मैं तो बाबूजी की बातें आती हैं तो दिमाग में याद आती रहती है। किसी को समझ में ना भी आ रही हो तो ना आए, स्पर्श करके कानों को जा रही है तो पवित्र कर देंगे हृदय को, है ना। एक बार भाई जी ऐसी संभाल रखते थे बाबा की, या तो बाबा को प्रसाद पवाती थी माँ, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी जी भिक्षा लेकर के जाती थी बाबा की। बाबा उस समय पीछे रहते थे, इमली के बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे और इतनी बड़ी बड़ी घास थी वहां पर कि उसमें एक आदमी भी छिप जाए, कई आदमी छिप जाए, इतनी बड़ी बड़ी घास होती थी। और बता रहे थे कि महादेव जी बड़े बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे सांप हुआ करते थे और वृक्षों से लिपटे रहते, इधर उधर पड़े रहते थे ऐसे सांप। जहां वाटिका में घूमते ना पीछे, आराम से घूम लेते, वहां सांप होते थे महाराज बहुत बड़े बड़े। तो ऐसे में भिक्षा पवाने के लिए कौन जाता? माँ जाती या भाई जी की सुपुत्री जाती भगत जी को साथ लेकर के। और अगर इनमें से कोई अस्वस्थ हो जाता तो भाई जी स्वयं जाते भिक्षा पवाने के लिए बाबा को। कई बार तो ऐसा होता कि भाई जी किसी को बताते ही नहीं थे कि माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता, कभी भाई का स्वास्थ्य खराब हो, कभी दोनों का एक साथ स्वास्थ्य खराब हो जाता। तो भाई जी जाकर ये नहीं कहते थे कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, बाबा को भिक्षा कौन कराएगा, ऐसा कुछ नहीं। चुपचाप स्वयं जाते थे भिक्षा लेकर के बाबा को पवाने के लिए और पीछे जाकर के बाबा को पवा करके आते। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी, भाई जी पहले दूसरी जगह रहा करते थे और वहां पर ऊपर वाले कमरे में रहते थे। बारिश तेज इतनी तेज हुई कि जो ऊपर का पाइप होता है ना, जिसमें से पानी का निकासी का होता है, वो पाइप में कूड़ा भर के और पानी ऊपर छत पे भरने लगा। तो भाई जी के जितने प्रूफ रीडिंग के जो कागज वगैरह थे, सारी फाइलें वगैरह वो पानी में होने को हुई। तो भाई जी फटाफट लग गए, बाई भी लग गई और माँ भी लग गई, सारी फाइलें उठाने फटाफट। रात्रि का समय महाराज, और जैसे ही फाइलें उठा के रखेंगे तो भाई जी ने कहा मैं अभी आया। भाई जी ने कहा मैं अभी आया। तो माँ ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप ऐसी रात? कह रहे नहीं मैं बस अभी आया। भैया लालटेन लेकर के गर्दन तक पानी है, इतने मोटे मोटे सांप है महाराज पीछे, उन्हें झाड़ियों को पार करते हुए
देखा बाबा एक तख्त के ऊपर खड़े होकर बारिश से बचने का प्रयास कर रहे हैं अपनी कुटिया में, पानी से बचने का। तो जैसे ही भाई जी ने ये दृश्य देखा कि बाबा तख्त पे खड़े हैं और इतने परेशान हो रहे हैं, तो बाबा से भाई जी ने कहा चलो, हाथ पकड़ के लिया, हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ। ऐसी संभाल की तत्परता थी भाई जी की बाबा के प्रति, बहुत संभाल करते महाराज। इतना लाड़ प्यार महापुरुषों में आपस में होता है, बताया नहीं जा सकता भाई। एक बार अपने पप्पू भैया वाटिका में थे, तो वाटिका में हम लोग भाई जी की समाधि के सामने पप्पू भैया रात्रि में थे। तो भाई जी पप्पू भैया ने कहा, अच्छा एक बड़ा विलक्षण दृश्य हुआ। तो पप्पू भैया अपना रुदन कर रहे थे, भावावेश में थे। अरे अभी खत्म कर रहा हूँ भैया, 9:30 हो गए, पूज्य भैया आ जाएंगे, नहीं 5 मिनट का समय दे दो बस मुझे, ठीक है? नहीं भी दोगे तो मैं ले लूंगा। तो भाई जी क्या बता रहा था मैं, पप्पू भैया वाली बात। समाधि के बाद सामने लेटे हुए थे हाँ भगवती भैया, और वो रुदन कर रहे थे, भाव में थे तो रुदन कर रहे थे। तो मैं और रघुनाथ जी पहुंच गए वहां। मैं और रघुनाथ जी पहुंचे तो भैया को कष्ट पाता देख, भैया कह रहे थे, भैया प्रणाम। तो पप्पू भैया कह रहे थे कि भैया प्रेम के लिए 2 आवश्यक हैं, प्रेम के लिए 2 आवश्यक होते हैं। और रुदन कर रहे थे। तो रघुनाथ जी ने सोचा कोई सांसारिक पीड़ा है इनके हृदय में। रघुनाथ जी ने कहा कि प्रभु जी आप थोड़ी ना माला किया करो, नाम जप किया करो। तो रघुनाथ जी ने थोड़ी देर उन्हें नाम जप की महिमा समझाई, विशेष करके पप्पू भैया को। और जब समझाए तो फिर उसके बाद पप्पू भैया ने कुछ वो नहीं कहा, मतलब उन्होंने भी सुनी ध्यान से। अब हमारे रघुनाथ जी बोले तो फिर कौन नहीं सुनेगा भैया। इनके पास आधा घंटा कोई खड़ा हो जाए तो उसके बाद वो गीता प्रेस का भक्त बन के निकलता। मैं उसका बाय प्रोडक्ट हूं। मुझे इन्होंने सुना के। तो पप्पू भैया को महिमा समझाए तो पप्पू भैया समझ गए। तो एक दिन ऐसे ही रुदन कर रहे थे पप्पू भैया, तो पप्पू भैया कहने लगे कि अंगद भैया अभी अभी मैंने एक लड़के को देखा, वो बाबा के परिक्रमा को दंडोती परिक्रमा लगा रहा था। मैं कहा भैया फिर क्या हुआ? कह रहे मैंने उससे जाकर पूछा कि बेटा क्या बात है, तू दंडोती परिक्रमा लगा रहा है, क्या बात है? तो उस लड़के ने कहा, नौजवान लड़का ही था, उस लड़के ने कहा कि हमें तो इसी कुएं का मेंढक बनना है, बाबा बाबूजी रूपी इस कुएं का मेंढक बनना है, इससे बाहर देखना ही नहीं है, क्या संसार है क्या नहीं है, अपना बाबा बाबूजी में समा जाना है एकदम, इन्हीं की चर्चा हर समय चलती रहे बस। तो ऐसा भाव उनका था। बाबूजी सबकी सेवा अपने हाथों से स्वयं करते थे। कोई आगंतुक भी आता तो किसी के लिए मनाएंगे, स्वयं लेकर के आटा गूंद के स्वयं बैठ जाते थे कि मैं ही बनाऊंगा रोटी, कोई नहीं है तो। ऐसा बाबूजी का भाव रहता था सदा। मैंने बताया था ना एक बार कि वाटिका में राधाष्टमी के बाद प्रोग्राम के बाद वो प्रसाद चल रहा था, तो प्रसाद चल रहा तो सब लोगों का भाव रहता भी अपने गुरुजन को पहले पवाया जाए। तो सबने आग्रह करके भाई जी से बोल दिया कि भाई जी आज आप पहले प्रसाद पाएंगे, आप पहले प्रसाद पाएंगे। तो भाई जी को सबसे आगे पंगत में पहले पत्तल लगा कर रख दिया और पत्तल पे बाबूजी बैठे। और जैसे ही बैठे तो वहां पर देखा कि वृक्षों पर लंगूर बहुत होते हैं वाटिका में। तो लंगूरों को देख करके वहां पर एक पहरेदार खड़ा किया हुआ था। तो पूरे राधाष्टमी के प्रोग्राम में वो पहरेदार ने सेवा दी थी। तो जैसे ही बाबूजी ने उस पहरेदार को देखा तो बाबूजी के नेत्र भर आए। कह रहे 5 दिन से सेवा ये पहरेदार दे रहा है और प्रसाद मैं पाऊंगा। भाई जी बिना बताए किसी को तुरंत पत्तल से उठकर चल दिए और जाकर के राधाष्टमी के पंडाल में जाकर बैठ गए। वहां बैठे और जाकर के माँ तुरंत पीछे पीछे गई और माँ ने कहा कि क्या बात है, आप बड़े उदास लग रहे हैं। भाई जी रो रहे थे
बिल्कुल आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। क्या हृदय लेकर के महापुरुष पैदा होते हैं, समझ नहीं आता भैया। मैं एक दिन भैया से ही कह रहा था कि भैया ये महापुरुष कहाँ कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, समझ ही नहीं आता। ऐसे ही मैंने बंका जी का जीवन चरित्र पढ़ा, पूरा त्याग में जीवन भैया। कैसे ये महापुरुष निकलते हैं, कैसे भजन करते हैं, कैसे ऐसी विनम्रता, दैन्यता, सेवा परायणता कैसे आ जाती है इन सब में, समझ ही नहीं आती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि बार बार स्वार्थ पीछे खींचता रहता है भीतर का। ऐसा लगता है कि यहाँ भी स्वार्थी हो जा, यहाँ भी स्वार्थी हो जा, बार बार मन कचोटता रहता है। गलती करते हुए भी कहता कर ले गलती कर ले गलती, कोई बात नहीं, माफ कर ही देंगे सब। भजन कर लो, 2 माला एक्स्ट्रा कर लूंगा, पर भजन गलती को काट दूंगा भजन से। तो बाबूजी को माँ ने बोला कि क्या बात होगी। कहने लगे बात ऐसी है, 5 दिन से वो बेचारा वहीं डंडा लेकर के खड़ा है, सेवा दे रहा है, लंगूरों को भगा रहा है। उसका चेहरा देख के मुझे रोना आ गया कि उसने कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा। ऐसे बाबूजी ने कहा। फिर बाबूजी ने कहा पहले पंगत में उसे बिठाया जाए आज, तब प्रसाद पाएंगे। तो उसे पवाया भैया। एक दिन ऐसे ही कर्मचारी जा रहे थे राधाष्टमी पे, जो सुबह सुबह खाना वगैरह सब सेवा देते हैं, तो जाने लगे तो चाय बट रही थी। सुबह सुबह चाय मिलती है, तो बाबूजी के पास तो बड़े बड़े महापुरुष भैया, बड़े बड़े मंत्री भी आते थे। तो मंत्रियों के लिए चाय बन रही थी, तो मंत्री लोगों को कहा कि भाई पहले मंत्रियों को चाय दी जाए। तो जो काम करने वाले थे उन्होंने कहा बाबूजी हमें मिल जाता, वहाँ पे जो महाराज थे चाय बनाने वाले, हमें मिल जाता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले बाबू लोग के लिए चाय है। तो इतना बोला तो ऊपर से पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी देख रही थी, पूज्या माँ हमारी। माँ ने देखा, माँ ने कहा नहीं, पहले चाय इन्हें दी जाए। ये सब लोग तो कुर्सी पे बैठे हैं, बैठे ही रहेंगे, इन्हें 10 जब तक चाय नहीं मिलेगी कुर्सी से उठने वाले नहीं है। तो पहले इन्हें दी जाए, ये सेवा करेंगे बेचारे जा करके, पहले इन्हें चाय दी जाए। ऐसा माँ का हृदय था। एक बार तो क्या हुआ भैया, सबने पंगत पा ली, जहाँ बासे में पाते ना वाटिका में, तो वहाँ पर वो जो महाराज थे ना, टाइम फिक्स रहता उनका। रघुनाथ जी तो अनुभवी है इस बार भी तो टाइम फिक्स रहता है कि इतने बजे तक सबने पा लिया तो ठीक है, उसके बाद प्रसाद नहीं देंगे। तो भैया क्या हुआ कि ऐसा ही हुआ, कोई आगंतुक आए तो टाइम समाप्त हो गया, तो महाराज अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके जा चुके थे। तो भाई जी ने कहा कि महाराज तो जा चुके हैं, अब इनके लिए प्रसाद कौन बनाएगा। भाई जी गए, खुद से चालू करा सब कुछ, कह रहे मैं ही बनाऊंगा। अब भाई जी लग गए तो भैया और जने कैसे रुक सकते थे। जब भाई जी स्वयं ही कर रहे हैं, स्वयं ही चूल्हे पे और बैठ गए हैं रोटी बनाने का, आटा लगाने के लिए, तो और कैसे रुक सकते हैं। एक बार भाई जी ने क्या किया, ऋषिकेश में झाड़ू लेके खुद झाड़ू मारने लगे। भैया सब लोगों ने देखा भाई जी झाड़ू मार रहे हैं, इसका मतलब भाई जी का मन आज ये है कि डालमिया कोठी साफ होनी चाहिए पूरी। सबके सब झाड़ू मारने लगे। थोड़ा फट बाबूजी से सारी सफाई कर देते हैं फटाफट। सब ने अपनी अपनी सेवाएं पकड़ ली, कोई इधर साफ कर रहा है, कभी कुछ साफ कर रहा है, सबने फटाफट सेवाएं निपटाई। और उसके बाद हुआ गुणगान। किसका? जिन्होंने सेवा दी थी उनका गुणगान। तो भाई जी प्रोत्साहन देने में भी आगंतुक रहते थे कि सबको प्रोत्साहन मिले सेवा के अंदर। अच्छा, ऐसे भाई जी के पास अपने पूज्य बाबा एक सन्यासी के रूप में रहे। बहुत लोग ताने मारते थे कि सन्यासी होकर के गृहस्थ के पास रह रहे हैं, ये कोई नियम होता है, सन्यासी की मर्यादा नहीं है ये। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मर्यादा हो या ना हो, अपना जीवन तो बाबूजी के चरणों में गुजरेगा। एक बार बाबा के मन में भाई जी चले गए तो मन में बात आ गई, यार मैंने अपना जीवन एक गृहस्थ की सेवा में न्यौछावर कर दिया, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। बस ऐसा सोचा बाबा ने। और बाबा के मन में एक खटपट चल रही थी, तो बाबा पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी जी से मिलने के लिए माँ के कक्ष में गए। माँ के कक्ष में गए और जैसे ही गए हैं तो क्या देखा, पहले तो उन्हें माँ दिखाई दी, साधारण जो भाई जी की धर्मपत्नी वैसे माँ दिखाई दी। और थोड़ी देर में देखा भाई बाबा ने कि माँ की जगह पे अष्टभुजी माँ जगदम्बा प्रकट हो गई।
और बाबा को गोद में उठाया एक शिशु की भांति और अपनी गोद से छाती से लगा लिया। ये दृश्य देखा बाबा ने कि ये कैसा विलक्षण दृश्य मेरे सामने प्रकट हुआ है, ये क्या वस्तु है। और थोड़ी देर में देखा कि वही माँ बाबा को बड़े लाड से हाथ फेर रही हैं, लाड कर रही हैं। तब बाबा की शंका का निवारण हो गया, भैया ये कोई साधारण गृहस्थी नहीं है जिनके सेवा में मैंने अपना जीवन बिता दिया। ललितांबा मयीं ध्येयं राम दत्ता पदाभिधाम आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वंदे अहम धर्म मातरम राधा। तो ये साक्षात ललितांबा है भैया। ऐसे बाबू जी संस्मरण तो चलते ही रहेंगे। समय हो गया भैया, आरती कर लेते हैं। आज अपने पूज्य भैया नहीं आएंगे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। आज हमारे दो भैया भी आए हैं, मैनपुरी से आए हैं भैया। हैं भैया से मिलने पहले भी आए थे तो दोपहर में भैया मिले नहीं। आज आए हैं तो आज भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिल्कुल भी मिल नहीं पाएंगे। तो भैया अगली बार जब आओगे फिर भैया मिलेंगे आपसे। आरती करते हैं। ये वाला